हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सावन पूर्णिमा के बाद भाद्रपद माह शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन के दौरान बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार राखी का पवित्र त्योहार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को होगा। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती और राखी बांधती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा करने और उसे अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देने का वादा करते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ धाम छोड़कर पाताल लोक चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएगा। इसके बाद जब कौरवों ने
द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। रक्षाबंधन की एक और कहानी प्रचलित है। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। उसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी हुई थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं रक्षाबंधन की यह एक छोटे से गांव में जहां एक प्यारी सी बहन नामक मनोरमा और उसका छोटा सा भाई नामक श्याम रहते थे। वो दोनों बहुत प्यार से एक साथ खेलते और समय बिताते थे। रक्षाबंधन के दिन सुबह जैसे ही सूरज उदय हुआ मनोरमा अपने छोटे भाई के पास गई और उसके कान में वो प्यार भरी बातें कहने लगी। भैया, आज हमारा प्यारा त्योहार है रक्षाबंधन। श्याम ने मुस्कान में उत्तर दिया, हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास ऐसा एक मौका है जब हम एक दूसरे का प्यार और संरक्षण प्रकट कर सकते हैं। मनोरमा ने उसके लिए एक खास राखी तैयार की थी जो वो अपने भाई की कलाई पर बांधने वाली थी। वह राखी उसकी विशेष मेहनत से तैयार की गई थी और उसमें उसका प्यार भरा हुआ था। रक्षाबंधन के दिन मनोरमा ने अपने भाई की कलाई पर वो राखी बांध दी और उसने उसे सुख संपत्ति की कामना के साथ एक मिठाई का डिब्बा भी दिया। श्याम ने उसके हाथों में एक छोटी सी उपहार की थैली दी और बोला, दीदी, मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार तैयार किया है। थैली खोलने पर मनोरमा की आंखों में आंसू आ गए। वह उस थैली में एक छोटे से स्वर्ण दिल की तस्वीर देखकर हैरान हो गई। श्याम ने प्यार भरी आंखों में उससे कहा, दीदी, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का यह छोटा सा उपहार मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। उनके बीच की यह मिठास और भाई बहन के प्यार ने उनके दिलों को एक साथ बांध दिया। वो दोनों एक दूसरे के संरक्षण, सहायता और प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार में आदर्श दिखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाई बहन का प्यार और बंधन किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और वे एक दूसरे के साथी और सहायक बन सकते हैं। भाई बहन के बंधन में प्यार, समझदारी और साथीपन का अहम भूमिका होता है जो उन्हें हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने की क्षमता प्रदान करता है। मनोरमा और श्याम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाई बहन के बंधन का मायना तब तक बरकरार रहता है जब वो एक दूसरे के साथ उपहारों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने मन में गहराइयों तक समर्पित रहें। इस कहानी के जरिए हमें यह भी दिखता है कि परिवार के रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वे हमारे जीवन में खुशियों की स्रोत बनते हैं। भाई बहन का प्यार और साथ जीवन की हर मुश्किलों को आसानी से पार करने में मदद करता है और हमें आत्म समर्पण और सहयोग की शिक्षा देता है। भाई बहन के बंधन का महत्वपूर्ण अर्थ उनके आपसी समर्पण, सद्भाव और प्यार में होता है। यह एक पारिवारिक उत्सव होता है जो हमें हमारे परिवार के आदर्शों की याद दिलाता है और हमें एक दूसरे के साथ आपसी समर्पण का महत्व सिखाता है।